नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं सार्थ न्यूज़। सार्थ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज फादर्स डे है, तो सबसे पहले सारे फादर्स को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। तो इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं और चलिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रजनीकांत जी, जिनसे हम बात करने वाले फादर्स डे के बारे में, जानते हैं इसकी मान्यता के बारे में और थोड़ा पर्सनल होते हैं और पूछते हैं इस बारे में कि आपकी जैसे आप भी फादर है, आपके जो फादर थे वो, तो दोनों की बॉन्डिंग कैसी थी? आपके फादर से, आपके बच्चों से कैसी बॉन्डिंग है और आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता, बहुत ही इमोशनल टॉपिक है। फादर्स डे मेरे ख्याल से माँ बाप जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं किसी भी बच्चों के लिए, और पहले गुरु होते हैं जो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। सार्थ की ओर से सबसे पहले उन तमाम पिता को मैं हैप्पी फादर्स डे कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो साथ रहा है अपने बच्चों के साथ और आगे भी जारी रहे, और ईश्वर आप सभी लोगों को लंबी उम्र दे ताकि आप अपने बच्चों को और भी आगे राह दिखाएं। कभी कभी आदमी अनफॉर्चुनेट होता है और 2017 में फादर की डेथ होती है, 2020 में माँ चली जाती हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे फादर मेरे लिए रियल हीरो रहे हैं, और सबके फादर सबके लिए रियल हीरो होते हैं। मुझे लगता है कि चाहे वो कार्य कोई भी करता हो, चाहे वो बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर वो फादर अपने बच्चों का हीरो होता है और रियल हीरो होना भी चाहिए। पर्सनल तो कुछ सवाल होता नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में इंसान जब सार्वजनिक तौर पर कोई कार्य करते हैं तो फिर लगता है कि हाँ, आपके जो बॉन्डिंग रहे वो लोगों को साझा करना चाहिए। और मेरे पिता डॉक्टर रमाकांत सिन्हा, लाली जी के नाम से उनको पूरा शहर जानता है, दवा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहे, दवा कारोबार से जुड़े रहे और सख्त भी रहे, नरम भी रहे। अब जैसा मौका रहा तब वैसा उन्होंने मार्गदर्शन दिया, सिखाया, और सबसे बड़ी बात है कि जीवन में उन्होंने वैल्यू करना सिखाया। सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों की वैल्यूएशन हमेशा उन्होंने करवाया है। आज भी यही कारण है कि आज उनके जितने भी मित्र रहते हैं और जो है इस दुनिया में, जब भी वो मिलते हैं तो हम उसी प्रकार से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे पापा की तरह तो हम नहीं कर सकते, मगर हाँ, उनसे थोड़ा जो फॉलो कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उसी हिसाब से हम आज भी इर्द गिर्द घूमते हैं और इसी साया में घूमते हैं, इसी ऑरा में घूमते हैं, इसी आभा मंडल में घूमते हैं कि आज भी मेरे पापा हैं। और हर दिन हम जब ऑफिस के लिए निकलते हैं या काम के लिए तो हम बात करके ही निकलते हैं। भले ही वो जो संवाद हो मेरे हिसाब से एक तरफा होता है, मगर वो सेटिस्फैक्शन देता है। आप पिता के साया में बेटा जब रहे वही उसकी जीत है। तो उन्होंने जो सिखाया, हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी भी सीखे। 2007 का वक्त रहा होगा जब उन्होंने फ़ोन किया कि मेरा 10 साल उम्र बढ़ जाएगा, तो मैंने बिना सोचे समझे रिजाइन किया और मैं वापस बिहार शिफ आ गया। फिर मैंने दिशा की बुनियाद रखी, बच्चों को लैंग्वेज ट्रेनर के रूप में अनगिनत बच्चों को हमने ट्रेंड किया। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा टीचर रहा, मगर अच्छा ट्रेनर रहा, क्योंकि मेरे अंदर भी वही एटीट्यूड था सीखने वाली। तो आई ऑलवेज प्रूव माई सेल्फ एज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन माई लाइफ। आई नेवर थॉट लाइक आई एम अ गुड ट्रेनर और समथिंग लाइक। तो ये चीज़ें चलती रही। फिर 2007 के बाद फिर प्रशांत सर जीवन में आए। प्रशांत भी अभी दैनिक जागरण में है। तो फिर वो हमको भूटान के प्रधानमंत्री आए थे और बस वो कवरेज के लिए मैं चला गया था। उसके बाद एक्सीडेंटल पत्रकार में 2008 में बन गया। तो ये जो सिलसिला चलता रहा पत्रकारिता का, पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी दोस्ताना होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज जो भी बुराइयों से मैं दूर हूँ, ईश्वर से तो डरते हैं, ऊपर वाले से डरते हैं, और ऑफकोर्स डरना चाहिए, मगर उससे ज़्यादा मैं अपने फादर से बहुत डरता था कि कुछ ऐसा गलत ना कर जाऊं जिससे उनके नाम को कोई इफेक्ट हो जाए, या जो उन्होंने इज्जत बनाया समाज में कहीं मेरे कारण वो पट्टा ना लग जाए। तो इस चीज़ का भी ख्याल बहुत रखते थे। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े होने के बाद भी अगर हमको फिल्म देखना होता था तो बता कर जाते थे कि पापा किसान में एक फिल्म लगा हुआ है, तो देख कर आते हैं 2-3 घंटे में। ये मेरी आदत बनी रही। दूसरा, कभी बिना बताए कोई काम नहीं करते थे कि हाँ ये करना है वो करना है। एक प्लानिंग होती थी, हम अपनी बात को रखते थे, और जो भी चीज़ वो मना करते थे, फिर चूँकि जिद्दी तो थे हम बचपन से, मगर माँ बाप से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वही मेरे बच्चों का मेरे साथ बॉन्डिंग है।
ठीक है, अभी का जो युवा पीढ़ी है उनका जो एग्रेशन है, थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि अभी के माहौल में वो जी रहे। फिर भी मेरे बच्चे जो है अच्छे हैं और मेरे साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है। थोड़ा सा नटखट है तो चलता है इतना, मगर वो वाली बात नहीं जो हमारे फादर ने। उसके बाद उनके जाने के बाद फिर देखिए सभी तमाम लोग हैं समाज में, हर कोई मेरे लिए खड़ा रहता है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि उन्होंने जो अर्जित किया रिश्तों को, आज वही रिश्ता मुझे काम दे रहा है। चाहे उनके समय के जितने भी डॉक्टर्स रहे, सभी लोग रहे, डॉक्टर श्याम नारायण सर रहे, हमारे चाचा हेमंत सिन्हा और तमाम लोग हैं, हर वो चाचा लोग हैं, अनिल अंकल है, वैसे बहुत लोग हैं, राजू अंकल है, हर कोई जो भी मेरे पापा से बहुत इमोशनली अटैच रहा, हर किसी ने मुझे वैसा ही प्रेम किया, वैसे ही प्रेम दिया। तो मिसिंग फैक्टर कभी ऐसा नहीं लगा। डॉक्टर अरविंद सर हैं, काफ़ी मजबूत बॉन्डिंग रही, खड़े रहे। अश्वनी सर काफ़ी, मेरे ख्याल से डॉक्टर्स कॉलोनी के जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे डॉक्टर अजय सर हों, वीरेंद्र सर हों, जिनकी भी बॉन्डिंग मेरे पापा से अच्छी रही है, तो ये मेरे पिता का दिया हुआ संस्कार है कि वो बॉन्डिंग आज भी हम मेंटेन कर पा रहे हैं और वो लोग उससे ज़्यादा मानते भी हैं। तो मेरे ख्याल से हर किसी को अपने फादर का कम से कम रिगार्ड करना चाहिए। अगर माँ बाप नहीं होंगे तो फिर आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो दरख्त है उसको संभालने की ज़रूरत है और यही सबसे मजबूत पिलर है। तो जैसा कि हमने बॉन्डिंग की बात की, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसके फादर मदर होते ही नहीं है, बाय बर्थ नहीं होते या फिर चले जाते हैं काफी कम एज में। तो ऐसे बच्चों को कहाँ लगता है, कहाँ मिस हो जाते हैं, और या फिर जिसके है भी। तो आजकल आप देख पा रहे होंगे बहुत ज्यादा लोग सोशल मीडिया से अटैच हो रहे हैं, बहुत मोबाइल से अटैच हो रहे हैं। साथ ही एक अलग तरह का अग्रेशन उनके अंदर देखा जा सकता है, एक अलग तरह की उनकी मेंटालिटी देखी जा सकती है। लाइक अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप 20 साल पहले चले जाए, यानी कि अगर आप 90s में भी चले जाए, तो आप देखेंगे कि उधर की जो मेंटालिटी थी और करंट जो मेंटालिटी है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो कहाँ पे मतलब ये सारे चेंजेस आने शुरू हुए, आपको क्या लगता है? मतलब इसमें फादर का एक रोल क्या होना चाहिए था, और या फिर जो अभी हो रहा है तो उसमें कैसा रोल है उनका? जब हम लोग बच्चे थे तो एक अंतर्देशीय आया करता था और एक पोस्ट कार्ड। हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल से चिट्ठी लिखते थे कि इमोशनल बॉन्डिंग होती थी। मेरी मौसरी बहन लोग हैं, बहन है, सब लोग को हम लोग हॉस्टल से लिखते थे। तो एक तो लिखने की आदत थी, दूसरा चिट्ठी का इंतजार करते थे। वो बॉन्डिंग एक अलग एक्साइटमेंट होता था कि अब चिट्ठी आने वाला है, तो चिट्ठी आना जाना, फिर लोगों के बीच में, परिवार के बीच में कोई शादी है, कोई उत्सव है, 15 दिन पहले लोग घर आते थे और हर कोई एक दूसरे को समझ पाता था, जानता था, पहचानता था। अब सब कुछ लिमिटेड होता जा रहा है, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, और उसके बाद उनसे अब कोई बाहर रह रहा है, कोई दूसरे शहर में है, कोई दूसरे राज्य में है। और फिर जो ये सोशल मीडिया है ना, इसने कनेक्ट जरूर किया सबको और बहुत अच्छी टूल्स थी, कनेक्टिविटी के लिए अच्छी थी, मगर उस अच्छाई में बॉन्डिंग नहीं हो पाया, लोग जुड़ नहीं पाए। सोशल मीडिया पर हर कोई व्यस्त होने लगा, पिता अलग व्यस्त है सोशल मीडिया पे, माँ अलग व्यस्त है, बच्चे अलग व्यस्त है। तो ये जो दूरियां आती चली गई है ना, उसका एक कारण है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट मोबाइल पे ज्यादा हो गया। तो ये मिसिंग फैक्टर है कि आप बच्चों से आप पीछा छुड़ाने लगे। तो आज हर कोई जो है ना अपने बच्चों को समय नहीं दे रहा है, अपने अपने हिसाब से वो व्यस्त है। तो ये नुकसान समाज को भी है, परिवार को भी है। जब इमोशनल बॉन्डिंग नहीं होगा, बच्चों के मन में आपके प्रति प्रेम नहीं होगा, फिर लगेगा हमको इग्नोर किया जाता है। तो ऐसे में फिर आने वाले समय में नुकसान भी आप ही को यानी कि एक तरह से पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़े दूर भाग। आप देख लो ना, अभी क्या है, सोशल बस यूट्यूब दे दिया बच्चों को और वो खाना खाएगा, नाश्ता करेगा, नहीं दो तो वो चिल्लाएगा। फिर आपको लगता है कि हम ऑफिस के काम से लगे हुए हैं, बहुत चिक हो गई, इससे अच्छा बच्चों को दे दो। यानी कि तो बच्चों में एक एक्टिविटी जो होता है ना, एक्सटर्नल जो आउटडोर एक्टिविटीज, वो बंद हो गया। पहले लोग क्रिकेट खेलते थे, डेंगा पानी, पिट्टू, गुल्ली डंडा, कंचा, बहुत सारे खेल होते थे आसपास, है ना, लुका छिपी, ऐसे ऐसे बहुत सारे खेल थे, शतरंज था। तो अब वो देखने को नहीं मिला है। तो उसमें क्या होता था कि देखिए दो चीजें थी, अगर आप समाज में घर से बाहर निकले 10 दोस्त मिले, 10 दोस्त अलग अलग रिलीजन से, 10 दोस्त अलग अलग जाति से, और पता नहीं चलता था ना कि आप किस जाति से, बस खेल का एक भावना होता था, लोग मिलते थे, बातचीत होती थी, सोशल बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती। 10 बाई 10 के कमरे में आप एक डब्बा में पैक हो जाएंगे, और डब्बा में जब पैक होंगे तो दुनिया तो बाहर आपको दिखेगी नहीं, आप सड़क पर है नहीं, आप दोस्तों के बीच में है नहीं, बॉन्डेशन है नहीं, बॉन्डिंग है नहीं, आप दिन भर बैठे हुए हैं सोशल मीडिया, गेम और तमाम चीज़ों में। तो फिर आगे कैसे आप बढ़िया करेंगे? बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों पर क्या पड़ना है। जो समाज में जो बुरा है
मैंने क्या कहा, जब तो आपकी कहीं ना कहीं गार्जियनशिप वो भी तो बच्चे ही थे ना। गार्जियनशिप लूज होगी, जब आप बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, तो उनका सासरंग, उनकी संगति पे प्रभाव पड़ेगा। और फिर वो अच्छा या बुरा, तो फिर मैंने क्या कहा, संगति से गुनात है, संगति से गुंजात। जैसे दोस्त होंगे, हमारे दोस्त जितने भी हैं, मेरे मोहल्ले के सारे दोस्त लोग हैं, हम लोग इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, बुराई से हम लोग दूर रहे, कोसों दूर रहे, अच्छाई से बहुत नजदीक रहे। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं, सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग रही। जो गलत दिशा में रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि उनसे मेरी जान पहचान नहीं रही, मगर मैंने उनको कहाँ अडॉप्ट किया, मैंने तो अच्छाई को अडॉप्ट किया। माँ बाप ने हमारे ऊपर ख्याल रखा, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, एटलीस्ट पूछते तो थे। बच्चा घर आता है, होमवर्क किया कि नहीं किया, ये देखना होगा कि इससे क्राइम रेट का कोई बहुत लेना देना नहीं है। बस मेरा ये कहना है कि बच्चों पर आप अगर कमांड नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत है। मगर क्राइम रेट का लेना देना हो सकता है ना, क्योंकि जब आप बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो पहले तो उनका बता दिया सही ना गलत आपको। नहीं बता रहे हैं, तो उस जगह पे वहाँ पे उनका माइंड कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को कहेगा आप चोरी करो, डकैती करो? जहाँ पे टाइम ही नहीं मिल रहा, वो चीजें सोशल नहीं, मीडिया से टाइम ही अगर देख रहे टाइम हैं। नहीं मिलने से कोई क्रिमिनल कैसे हो सकता है? क्यों नहीं इसका हो कोई सकता? लॉजिक ही जहाँ नहीं आप सोशल मीडिया से ही देख रहे हैं सारी चीजें, वहां से ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उन चीजों को ही अडॉप्ट कर रहे हैं, जब पेरेंट्स के बीच में कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं रहा। मिसगाइड हो रहे हैं बच्चे, और कोई बात नहीं है। अब टाइम नहीं दे रहे हैं तो बच्चे बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं तो वो अच्छे हैं या बुरे हैं वो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो ये बहुत मतलब कि देखिए, हमने क्या कहा कि लापरवाही आपके एंड से है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और बच्चे अगर मान लीजिए आज के दिन में बच्चों पर आप ध्यान नहीं दे रहे, ब्राउन शुगर की लत है, बॉर्नफिक्स लोग वो कर रहे हैं, कुछ तो व्हाइटनर्स यूज कर रहे हैं, तो मैंने ये कहा कि बच्चे अगर कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से गलत दिशा में जाएंगे। मगर पेरेंट्स जो बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको कुछ समय तो निकालना चाहिए अपने बच्चों के साथ, थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेहतर ही जानते हैं और समझते हैं। हाँ, मैनेजमेंट करना नहीं आता। हम ये कह सकते हैं कि अगर टाइम मैनेजमेंट आ जाए पेरेंट्स के पास, तो वो बच्चों का भी ख्याल रख सकते हैं, खुद का भी रख सकते हैं। सोशल मीडिया नो डाउट बहुत प्रभाव भी पड़ा है इसका, मगर ऐसा नहीं कि सब गलत प्रभाव ही पड़ गया है। हम लोग भी यूज करते हैं। हमारे लिए हम जर्नलिस्ट हैं तो मेरे लिए न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको इस हिसाब से यूज करते हैं। बच्चों के लिए वो यूज होना चाहिए था पढ़ाई के संदर्भ में। अब रील्स और तमाम चीज़ों को देख करके या आप कुछ गलत चीज़ आप देखते हैं, उसको आप देखते हैं, उसको रोकने वाला कोई टोकने वाला नहीं, तो गलतियां हो जाती हैं। और वो गलतियां फिर वो एक अलग समाज का निर्माण कर बैठता है जो गलत है। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल, आप बहुत सुनते होंगे कि चाचे में लड़ाई हो रहा है, कभी बाकी लोगों में लड़ाई हो रही है, यानी कि रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। वो एक बॉन्डिंग जो पहले होती थी वो है ही नहीं, मिसिंग है। लोग पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी बॉन्डिंग कैसी थी, आपके रिलेटिव्स के साथ कैसी है उनकी बॉन्डिंग, और आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? ऊपर वाले का करम है, हमारे घर में आज तक बंटवारा नहीं हुआ, संयुक्त परिवार है, सब लोग चाचा लोग साथ में ही हैं। और 4 नहीं है, मगर जो 4 हैं उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सबसे अच्छी है पटना में है एक अंकल डॉक्टर उमाकांत सिन्हा, रांची में है डॉक्टर शशिकांत सिन्हा, हेमंत सिन्हा के बारे में मैंने बताया। और घर पे जो हमारे एक चाचा रह रहे हैं प्रोफेसर लक्ष्मीकांत प्रसाद सिन्हा। तो हमारा ये कहना है कि हमने बचपन से ये देखा है कि झगड़ा चाहे भाइयों में रहा हो, कभी भी मेरे पिता ने हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया, या अगर उनके बीच में बहस रही तो हम उस बहस का कभी हिस्सा नहीं बने। अगर कोशिश की भी होगी कभी गलती से, मुझे तो याद नहीं है, तो हमारे पिता ने मुझे जरूर डांट दिया होगा कि अपने लिमिट से ज्यादा नहीं पढ़ो। तो ये होता है जो आप सीखते हैं घर में। तो घर में ऐसा कोई माहौल रहा नहीं कि कभी लड़ाई झगड़ा देखने को मिला हो। बाकी हर घर का अपना अपना कहानी कहाँ नहीं होता है, मगर हमको अपना लक्ष्मण रेखा पता है और सभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। और मेरे ख्याल से कोई कितना क्या करता है नहीं करता वो आप छोड़ दो, आपका जो कर्तव्य है वो आप जरूर करें। और ये जरूर मान के चले कि कभी ना कभी उनके गोद में हम खेले, उंगली पकड़ के उन्होंने चलना सिखाया है, तो हम रिवर्ट बैक तो नहीं कर सकते हैं, हम आंसर बैक तो नहीं कर सकते हैं, हम गलत तो नहीं कर सकते। रजनीकांत जी, इस स्पेशल डे पे, जैसे कि मैंने पहले भी इस बारे में बात की कि फादर्स डे है, तो ऐसे में आप सारे फादर्स को कलेक्टिवली क्या मैसेज देना चाहेंगे, और एज वेल एज उन सारे बच्चों को, वेदर जिनके पेरेंट्स हैं नहीं हैं, उन सबको क्या गाइड करना चाहेंगे? समय दीजिए। मैं तो सभी अभिभावक से कहूँगा, जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चों को समय दीजिए, बच्चों से बात कीजिए, पूछिए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। खालीपन उनको कहीं ना कहीं नकारात्मक दिशा की ओर ले जाएगा।
उनको मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको एक पिता की ज़रूरत होती है। उसको अगर आप फेसबुक और सोशल मीडिया के दुनिया में बैठा देंगे तो उनका जो कंफर्ट जोन होगा उसके साथ हो जाएगा और आपके साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो खत्म हो जाएगी। और बच्चों से भी कहेंगे कि माँ बाप है तो दुनिया है, माँ बाप के सिवा और माँ बाप से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के हम कहें कि अगर एक अच्छे पिता हैं तो बच्चे भी अच्छे होंगे और बच्चों को भी एक अच्छे पिता की तलाश होती है। इसलिए वो जो तलाश है वो कहीं दूर ना हो जाए। इसलिए मेरे ख्याल से सभी को माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, चाहे आप दुनिया में कितने भी बड़े अधिकारी हो जाएं, कितने बड़े व्यक्ति हो जाएं, अगर माँ बाप के दिल को आपने दुखाया है तो आप बहुत अच्छे इंसान नहीं हो सकते हैं। इसलिए माँ बाप की इज्जत जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद रजनीकांत जी हमसे इस विषय पे बात करने के लिए और सभी को इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। एट लास्ट मैं इस चीज़ से कंक्लूड करना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी चल रहा है, वो सारी चीज़ों को एक तरह से पॉजिटिव वे में लेकर और सभी पे ध्यान देकर, जो भी हमने बात की उन सारे विषयों पे ध्यान देकर सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चले। एंड एट लास्ट हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स लुकिंग एट दिस वीडियो। थैंक यू।